नमस्कार। प्रदेश में विधानसभा की तारीख जो नज़दीक आती जा रही है, त्यों तो सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने और टिकटार्थियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। हर पार्टी दमखम लगा रही है। 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो 1996 में विधायक बने थे, 1972 में इनके पिता विधायक बने थे और मंत्री भी रहे। चौधरी अतर सिंह सैनी जी के साथ आज गुफ्तगू करेंगे, जो कितने टिकट के दावेदार हैं और कांग्रेस का क्या वर्चस्व रहेगा आने वाले समय में। सबसे पहले तो चौधरी साहब अतर सिंह सैनी जी, मैं आपका पूर्व मंत्री रहे हैं, हाँसी की आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपका भी और आपके जो चैनल है हाँसी की आवाज़, इसका और इसके दर्शकों का सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पास आइए। चुनावी बिसात बीत चुकी है, केवल मोहरे चले जाने हैं। कोई 2.5 चाल चलेगा, कोई प्यादा 1 चाल चलेगा तो कोई तिरछी। और कहते हैं कि जिसका वजीर मजबूत हो उसका राजा कभी मात नहीं खाता। तो आपका वजीर कितना मजबूत है कांग्रेस का और कितना ही मजबूत राजा है? कितनी आप एस्पिरेंट हैं अपनी कांग्रेस की पार्टी के लिए? हमारा राजा सबसे ज़्यादा मजबूत है और राजा नहीं बल्कि रानी ज़्यादा मजबूत होती है। जो चेस का गेम होता है ना, उसमें रानी ज़्यादा मजबूत होती है, तो हमारा राजा भी रानी भी सभी मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी को गंगा पार करके आएंगे। पहले ये जो जेजेपी वाले कहते थे यमुना पार से पार नहीं पड़ी, हम तो इनको गंगा पार करके आएंगे और हमारी सरकार बहुमत से, हमारी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी। एक अनार 100 बीमार आपकी पार्टी में देखे जाते हैं। टिकट एक है, लेकिन आने वाला कल नज़र आने लगा है कांग्रेस का। टिकटार्थी अनेक हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं हमारे हाँसी हल्के की बात करता हूँ, जो आपने मेरे से सवाल किया। हम 44 आवेदक हैं कांग्रेस पार्टी के मांगने वाले। हम सारे साथी बहुत सक्षम हैं और सारे के सारे चुनाव जीत सकते हैं। एक होकर चुनाव लड़ेंगे और टिकट मांगना सबका अधिकार है। हम सब टिकट मांग रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। 9.5 साल का दंश प्रदेश की जनता बता रही है हमने झेला। क्या 4-5 महीने में ये इतना बड़ा छेद किया हुआ चादर के अंदर नायब सैनी जी रफू कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया, सत्ता बदलने का मन बना लिया है। तो इसमें चाहे कोई भी हो, वो इसको नहीं ठीक कर सकता। क्योंकि एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार चुनाव पहले कांग्रेस में भी ऐसे हुआ था। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, उनको बदल के चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उस वक़्त चौधरी देवीलाल की शायद 85 या 87 ऐसी सीट आई थी। तो मेरा कहने का मतलब इस तरह के जो प्रयोग ये कर रहे हैं ना, नहीं ये घबरा के कर रहे हैं। इनकी सत्ता जा चुकी है, इसलिए ये उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया, अब इनको जाना ही पड़ेगा, सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। अतर सिंह सैनी जी के जो आप मंत्री थे, बिजली मंत्री थे और भी अन्य महकमे आपके पास थे, लोग बाग आज तक कार्यों को याद करते हैं। किन किन इश्यूज़ के ऊपर अगर आपको टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी तो जीरो करप्शन की पार्टी है, कहती है हमारे पास तो करप्शन नहीं है, हाथी में करप्शन नहीं है, कहीं भी नहीं है, ऐसी बोलती है। ऐसा है, वो दिखावा कुछ करते हैं और करते कुछ हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो इसी तरह इनका कहने का भाषा कुछ होती है, करते ये कुछ हैं। भ्रष्टाचार बंद करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इस पार्टी में। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं राज्य में और उनको ये भ्रष्टाचार का सहारा लेके, ईडी का सहारा लेके, सीबीआई का सहारा लेके और उन सरकारों को टोपल करती हैं, गिराती हैं। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते, ये तानाशाही में विश्वास रखते हैं और इनको सबक सिखाएगी हरियाणा की जनता। एक नायब सैनी जी लॉलीपॉप दे गए, यहाँ पर आए थे,
क्या आचार संहिता से पहले उनको पता नहीं था कि भी आचार संहिता लगने वाली है, और आके कहने लगे यहाँ पर, पहला शंखनाद किया था कि मुझे बनाइए, मैं जिला बना दूंगा? ऐसा है कि जिला बनाने का जो सवाल है ये 10 साल से यहाँ पे चला हुआ है, और पिछले चुनाव में हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई आप मेरे को बनाओ, मेरे को जिताओ, मैं यहाँ आंसी को जिला बनवाऊँगा। ये बात उन्होंने कही थी। जिला संघर्ष समिति हमारे यहाँ बनी हुई है, उसको वायदा किया था और उन्होंने बड़ा जोर लगाया था इनको जिताने के लिए। उसी समय से वो इसके पीछे लगे हुए हैं कि जी इसको बनवाओ, वायदा पूरा करो। वो वायदा पूरा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं हमारे विधायक जी। तो हर बार 26 जनवरी का नाम ले देते हैं, हर साल 15 अगस्त का नाम दे देते हैं कि जिला बनेगा, जिला बनेगा, ताकि उनके प्लॉट बिक जाएं। और उन्होंने इस तरह प्लॉट भी बिकाए। उनकी नीयत नहीं है इसको जिला बनाने की। अगर नीयत होती, अब जो नायब सैनी जी आए थे सीएम साहब, तो आपने जिक्र किया कि वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे बना दो, मैं जिला बना दूंगा। अब तो आचार संहिता, हाँ, आचार संहिता तो अब लगी है ना। 5 साल 10 साल कहाँ गए थे ये? अगर बनाना होता तो बना लेते। किसने मना किया था? किसने कलम पकड़ी थी उनकी? लेकिन ये एक ड्रामा करते हैं। और हमारे विधायक जी ने बड़े भावुक होकर कहा कि मेरी मन की टीस मन में ही रह गई, तो वो मन में ही रह जाएगी। दिल के अरमा दिल, बिल्कुल उनके। अब तो ये आने वाला विधायक, कांग्रेस पार्टी का विधायक ही इसको, कांग्रेस पार्टी की सरकार ही हांसी को जिला बनाएगी। बीजेपी के विधायक चैलेंज देते हैं कि भी कितने कांग्रेसी मिलके मेरे सामने खड़े हो जाए, मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा। ऐसा है, ये उसके बस की बात नहीं है। ये अहंकार बोल रहा है उनका। और ये हार जीत की बात जहाँ है ना, हमारे कांग्रेस पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता वो भी इसको हराने की क्षमता रखता है। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी वाले सब एक हैं और सब एक होकर जोर लगाएंगे और अच्छे मार्जिन से यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनाकर भेजेंगे। और जो ये बात कहते हैं कि भाई ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे को हरा नहीं सकते, हराने वाला कोई नहीं है, ना हम हराने वाले ना वो। हराना, हार जीत करनी है जनता ने, और जनता ने मन बना लिया इनको। इनकी जमानतें भी नहीं बचेंगी बीजेपी वालों की। ऐसे हालात हो रहे हैं। ये इनको ज़मीन खिसक चुकी है। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम्हारी पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। हवाई बातें कर रहे हैं सारी। अच्छा, अब बहन जी और उदयभान जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, बहन जी से मतलब अभिप्राय है शैलजा जी, सब एकजुट हो गए हैं। ये और सारे एकजुट हो रहे हैं। हम दो थे ही नहीं कभी। ये तो एक जो भारतीय जनता पार्टी है वो दुष्प्रचार फैलाती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। हम तो एक थे। अब ये लोकसभा में आपने देख लिया। और कभी भी हुड्डा साहब ने शैलजा जी के खिलाफ कोई बात कही हो या शैलजा जी ने हुड्डा साहब की बात कही हो तो मेरे को उदाहरण दे दो। अच्छा, आप अपने मन की बात बताइए कि आने वाला मुख्यमंत्री शैलजा जी होंगे या भूपेंद्र हुड्डा होंगे? इसका फैसला ना मैं कर सकता, ना हुड्डा कर सकता, ना शैलजा जी कर सकती। ये हमारी पार्टी की हाई कमान फैसला करेगी और वो इन सब को छोड़ के मेरे को भी बना सकती है। अच्छा, हाँ। तो आप अपनी टिकट के लिए कितने इंश्योर हैं? मैं अपनी तरफ से तो पूरा आशा है मेरे को कि हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी हाईकमान मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और उस विश्वास को मैं कायम रखते हुए और ये सीट अच्छे मार्जिन से जीत के दूंगा। अगर मेरे को ना भी देंगे तो किसी को भी देंगे, उसी को बना के लेके जाएंगे हम। सैनी साहब, बीजेपी चुनाव आयोग के पास, यानी कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल मंडोले जी, वो गए हैं कि चुनाव की तारीख आगे कर दी जाए क्योंकि बीच में छुट्टियां पड़ती हैं, लोग बाग घूमने चले जाएंगे। तो ये क्या शगुफा है? बंसल जी, सच्चाई तो ये है कि चुनाव आयोग ने बड़ी सोच समझ के डेट फिक्स की हैं और ये छुट्टियां वगैरह कैलेंडर देख के ही वो तिथियां डिसाइड करते हैं, डेट डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको सब पता होता है, मालूम होता है। ये सिर्फ एक बीजेपी बुखलाई हुई है, उसकी सत्ता जाती दिखाई दे रही है, तो वो अपनी बुखलाहट को रोकने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये एक चाल चल रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है और चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए तारीखों में बदलाव, इन्हीं तारीखों पे रखना चाहिए। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है?
देखो पार्टी लाइन का तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पर्सनली इस बात के हक में हूँ कि इन्हीं तारीखों पे होने चाहिए। चुनाव आयोग को ये नहीं दिखानी चाहिए तारीख। बीजेपी किसी स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव को आगे सरकवाना चाहती बिल्कुल है? बिल्कुल, वो ये चाहती है कि भाई ये जितना आगे सरके तो कोई न कोई और ऐसा बात निकालें, कोई ऐसा फूका छोड़ें जो हमारी ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो लोग हमारे से नाराज़ हैं वो किसी तरह हमारे से खुश हो जाएं और हम उनको अपनी तरफ कर सर्वे में ये डाउन है। सर्वे में तो है ही नहीं कहीं डाउन, क्या इसीलिए तो इनकी ज़मीन खिसक रही है। ये चुनाव से डर रहे हैं, भाग रहे हैं चुनाव से, इसीलिए ये बार बार इस तरह हाँ इसलिए बार बार। ये पहले आप ऐसे इतने बड़े कदावर नेता हैं कांग्रेस के, जो आपके मुख से निकलता है भी किसी को भी दें उसी को बना के लेके आएंगे, लेकिन आपकी टिकट की मुराद हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी करे, क्योंकि एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, अपने पिता के संस्कार पर चलने वाले ईश्वर सिंह सैनी जी स्वर्गीय जो स्वर्ग में बैठे देख रहे होंगे आपके कार्य प्रणाली को। तो हम तो इतना ही चाहते हैं कि आप आगे आइए और आपको टिकट मिले तो हमारा भी मनोबल बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जनता से हाशी की जनता से अपील करता हूँ कि भाई मेरे को कांग्रेस हाईकमान आशीर्वाद दे, विश्वास करे और टिकट मेरे को दे, तो आप सब मेरा समर्थन करना, मेरा सहयोग करना, मेरे को आशीर्वाद देना। पहले भी मैंने आपका आशीर्वाद लिया है, आपने मेरे को आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया, सहयोग दिया और आपने बहुत अच्छे मार्जिन से मेरे को जिताया था। शायद आज तक इतने वोट किसी के नहीं आए जितने आप लोगों ने, हाशी की जनता ने मेरे को दिए थे। और वो मेरा कार्यकाल 5 साल का था, वो अधूरा रह गया था, 3 साल का रह गया था। तो मैं अपील करता हूँ कि मेरा वो 5 साल का कार्यकाल मेरे को अब इस बार पूरा करवा दें। आप भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहते हैं हमेशा। भ्रष्टाचार की नहीं, मैं महंगाई की भी खोलता हूँ, मैं बेरोजगारी की भी खोलता हूँ। इस सरकार से सभी तंग हैं, क्योंकि इन्होंने जो वायदा किया वो पूरा किया ही नहीं। किसान दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, पहलवान दुखी, कोई वर्ग है, सरपंच तो बल्कि पिटे, जनप्रतिनिधि उनको पिटा इन्होंने, लाठियां दी। ऐसा नहीं होता प्रजातंत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर छोड़े जाता हूँ, मैं एक आईना हूँ, चेहरे के दाग दिखाता हूँ, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अतर सिंह सैनी जी एक आईना है और ये चेहरे के दाग दिखाते हैं और जिसके बुरा लगे उनके सामने से हट जाए, जिसको अच्छा लगे वो इनके गले मिल जाए। तो हम तो इतना ही चाहते हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़। ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सैनी साहब टिकट के लिए, हांसी के लिए क्यों फिट है और क्यों आने वाला कल अतर सिंह सैनी जी और कांग्रेस का होगा। थैंक यू। जय हिंद।